आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद है गोरखपुर के घासी कटरा एरिया में। आपको बताते चले, आज ही सीबीएसई का रिजल्ट आया है जिसमें 12th और 10th का रिजल्ट आउट हुआ है। और गोरखपुर में क्या, अगर पूरा ओवरऑल की अगर बात करें तो फिर परंपरा को निभाते हुए लड़कियों ने बाजी मारी है। तकरीबन 91% के आसपास जो रिजल्ट आया है उसमें लड़कियों ने बाजी मारी है। ये लगातार ट्रेंड हम यूपी बोर्ड से देखते चले आ रहे हैं। आईसीएसई बोर्ड में भी लड़कियों ने बाजी मारी और आज सीबीएसई बोर्ड में भी लड़कियों ने बाजी मारी। आज हमारे साथ आरपीएम की एक होनहार छात्रा यहाँ पे मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने तकरीबन 85-86% मार्क्स अर्जित किया है और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्होंने तैयारी की, किस तरह से इतने नंबर्स आए। आगे क्या वो लोगों से कहना चाहेंगे जो छात्र छात्रा इनके पीछे है, जो 9th 10th में और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के अंदर एग्जाम देने के लिए आने वाले दिनों में एग्जाम देंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे, इनकी फ्यूचर प्लानिंग क्या है, इन सब पर बड़ी डिटेल से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका क्या नाम है? तस्मिया परवेज। तो तस्मिया परवेज हमारे साथ है। आप किस स्कूल में थे? आप आरपीएम एकेडमी। आरपीएम एकेडमी से इन्होंने 12th का एग्जाम पास आउट किया है। क्या सब्जेक्ट था आपका? मेरा साइंस था, पीसीबी। पीसीबी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, उससे आपने एग्जाम दिया है। हाँ। और तकरीबन 85% के आसपास मार्क्स आए। कैसे तैयारी किया कि 85% मार्क्स आए? सेल्फ स्टडी और यूट्यूब की हेल्प से। एक चीज बताइए, आज का जो दौर है वो मोबाइल वाला दौर है। हम ही है 12-12 घंटा 13-13 घंटा मोबाइल में लगे रहते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं। तो वो सब करने के बीच में व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम के बीच में किस तरह से तैयारी किया आपने? कंट्रोल किया खुद को और क्या, मतलब इंस्टा डीएक्टिवेट किया, स्नैप पे भी ज़्यादा ऑनलाइन रहना छोड़ दिया और कम से कम दोस्त रखे ताकि डिस्टरबेंस ना हो। और था कि अच्छा परसेंटेज स्कोर करना है तो बस यही सब करके। फोकस सब्जेक्ट आपका क्या था? फोकस मेरा ये था कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो होते हैं उस पर ज़्यादा जोर देना, क्योंकि जो मेरा फिजिक्स था और केमिस्ट्री दोनों ही मेरा बहुत वीक था। तो मेरा ये था कि अगर साइड सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो परसेंटेज अच्छा आ सकता है, तो साइड सब्जेक्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। तो अगर हम सीधे सीधे बात करें तो बायोलॉजी में आपका अच्छा पकड़ है। आगे चल के फ्यूचर प्लानिंग क्या है? साइंस से तो कुछ नहीं है, बट यूपीएससी करना चाहती हूँ। अगर बायोलॉजी अच्छा है तो नीट के तो एक ऑप्शन हो ही सकता है ना? बट नीट में इंटरेस्ट नहीं, करना नहीं चाहा। वो तो बस घर वाले बोलेंगे साइंस ले लो तो बस ले लो। घर से मतलब नहीं है। अब आपका अगर बायोलॉजी में इंटरेस्ट है तो नीट के थ्रू आप जाते हैं तो आप डॉक्टर को तो कहा ही जाता है कि भगवान का दूसरा रूप है। बट ज़्यादा इंटरेस्ट एसएसटी और सोशल स्टडीज में। पब्लिक सर्विसेज में जाना चाहते हैं। कौन आइडियल है जिसको देख करके ये ख्याल आया कि यूपीएससी करना चाहिए? सृष्टि जैन देशमुख गोड़ा। क्या उन्होंने ऐसा चीज आपने उनमें देखा? Being a female, she scored AIR 5 एंड अच्छा है कि लड़कियां आगे जा रही हैं, तो वो मेरी रोल मॉडल है कि हमको उनके जैसा बनना है। अगर हम 23 की बात करते हैं, 2023 की, तो गोरखपुर की एक बच्ची जो कुशीनगर के रहने वाले मगर यहाँ पे गोरखपुर में ही रहती थी, नौशीन, उसकी 9th रैंक आई थी। हाँ। और यहीं से थोड़ा सा बगल चलते हैं तो महाराजगंज, उसकी 10th रैंक आई थी, वो भी फीमेल थी। पर वो पर्सनल फेवरेट है मेरी, बहुत साल से फॉलो किया, जब 6th स्टैंडर्ड से तब से उनको जानते हैं, तब से वो मेरी रोल मॉडल है। अच्छा, ये जो तैयारी किया तो आपने जो एग्जाम दिया, कितने घंटे आप पढ़ाई करती थी? कोई फिक्स नहीं रहता था, मतलब एक दिन कभी 4-5 घंटा दिया तो दूसरे दिन ये से बस इतना रहता था कि हाँ सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, जो चाहते हैं वो अचीव हो जाए। मतलब कोई एक से फिक्स नहीं था कि घंटा क्या होता, अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग बड़ी पिटाई होती थी कि पढ़ो 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 पढ़ो, सिर्फ इसके अलावा कुछ होता ही नहीं था। तो ऐसा भी कुछ था कि आप लोग को भी डांट पड़ती थी, पिटाई पड़ती थी मम्मी से, पापा से, बड़ी बहन हो, बड़ा भाई हो? ज्यादातर लोग जो है जैसे आस पड़ोस में चचा होते हैं, एक जो है चौधरीयान चाची होती हैं, तो उन लोग से भी डांट वाट पड़ती थी कि वो पढ़ो, करियर बनाओ? नहीं, डांट नहीं पड़ती थी, क्योंकि
पढ़ते थे तो सबको दिखता था कि हाँ पढ़ तो रही है। तो रेगुलर आप पढ़ती थी? हाँ रेगुलर पढ़ते थे, रात के टाइम ज्यादा पढ़ते थे। रात के टाइम ज्यादा पढ़ते थे? मतलब एग्जाम टाइम में तो 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक जाते। 4 बजे तक पढ़ रहे हो, फिर सवेरे एग्जाम देना? हाँ। तो आराम? 3 घंटे की नींद काफी है। काफी तो नहीं है, बट एग्जाम था तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट था, नींद नहीं। अच्छा आज जो रिजल्ट आया है, जब रिजल्ट आने का टाइम था कि बस अब कुछ पलों में रिजल्ट आना है और आपका रिजल्ट आया, तो किसने देखा सबसे पहले? सबसे पहले मेरी फ्रेंड ने देखा था, उसने मुझे कॉल किया और बोला रिजल्ट आ गया, तो मैंने उसी से चेक करवाया था अपना रिजल्ट। तो सबसे पहले उसने आपको बताया? क्या बताया उसने? कि रिजल्ट आ चुका है, तो मैं मेरा भी चेक कर दूँ, तो फिर वो चेक करके बताई क्या बताई वो? कि तुम्हारा भी आ गया है और 85% तुम्हारा आया है। तो फिर जिस वक्त उसने बोला कि 85% आपका है, उस वक्त आपकी मनोस्थिति क्या थी, क्या आपके दिमाग में चल रहा था? थोड़ा तो डिसअपॉइंटमेंट हुआ था कि इतना पढ़े हैं पर 19 नहीं आ पाया, 90 नहीं आ पाया, बट फिर ठीक था कि 85 है। चलिए, उसके बाद आपने किसको बताया? पापा को। पापा का रिएक्शन क्या था? वो तो हमेशा खुश रहते। तो पास हो गई, हाँ। ये उन्होंने कहा? हाँ। मतलब उनको यकीन नहीं था कि इतना नंबर नहीं, आएगा? उनको तो यकीन था क्योंकि जानते थे पढ़ाई की है तो आएगा ही। तो ऐसे तो पास हो गई। कहीं ठीक है, अच्छा है। मम्मी ने क्या कहा? मम्मी भी कहीं ठीक है, अच्छा है। काम चल रहा है? मतलब ठीक ही है। ठीक ही है। तो अभी आपका जो रिजल्ट आया उससे आप संतुष्ट है? बहुत ज्यादा नहीं पर ठीक। पूरी जो तैयारी करके जिस मकाम पे आप आए हैं उसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? पापा और मम्मी और टीचर्स जिन्होंने हेल्प की। और कौन टीचर था जो आपका रोल मॉडल, आपके कॉलेज के अंदर आपका रोल मॉडल रहा हो? मेरी जो बायोलॉजी टीचर थी उन्होंने बहुत हेल्प की, और जो मेरे फिजिक्स के ट्यूटर थे वो बहुत अच्छे थे। मतलब जब भी डिमोटिवेट फील होता था तो हमेशा उनके पास जाते थे कि सर पास कैसे होंगे, बस उतना बता दीजिए। तो वो कहते थे कि IQ अच्छा है, पास, हमेशा मोटिवेट किया है कि कभी लो फील ना हो। तो वो थे, और हिंदी की भी मेरी टीचर, मतलब ओवरऑल सब टीम अच्छी थी टीचर्स की। टीचर्स का नाम लेना चाहेंगे आप? मिस्टर जी। आपके कॉलेज के टीचर हैं वो? जी। आगे आपकी UPSC की तैयारी कर रही हैं और कह रही हैं कि हम अगले साल ग्रेजुएशन में जाएंगे। हाँ। क्यों? क्योंकि AMU या जामिया से करना चाहते हैं ग्रेजुएशन। तो ठीक है, AMU जामिया ठीक क्योंकि है। यहाँ रह करके कंफर्ट जोन में तो UPSC निकलने नहीं वाला, तो कंफर्ट जोन के बाहर जा करके जब तक कुछ करना है, मतलब कंफर्ट जोन में रहना ही नहीं है, एक कंफर्ट जोन के बाहर जाना चाहता है ताकि कुछ करे। क्योंकि बोलते हैं तपो जब तक नहीं तब तक कुछ नहीं हो सकता, तो हीरे को भी तपाना पड़ता है ना, तो उसके लिए तो जाना पड़ेगा। आगे जो बच्चे आपके एग्जाम देने के लिए आ रहे हैं उनसे क्या कहेंगे, वो किस तरह से वो तैयारी करें कि वो इस तरह से नंबर स्कोर करें, अपने घर का, अपने माँ बाप का, अपने जिले का, अपने प्रदेश का, अपने देश का नाम रोशन करें, क्या कहना चाहेंगे? खुद को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि कोई कुछ बोले कि तुम तो कुछ नहीं हो, तुम ये नहीं कर सकती। हमेशा अपने को बिलीव रखना चाहिए, और जितना हम सोचते हैं उससे ज़्यादा ही हमको ऊपर वाला देता है, तो अपने पे बिलीव और हमेशा प्रे करना चाहिए। और चलिए, हमारी सारी शुभकामनाएं इनके साथ है कि ये UPSC क्रैक करें जैसा कि इनका सपना है, और क्रैक कर करके एक मुकाम हासिल करें। का साफ साफ कहना है कि कांस्टेंट स्टडी होनी चाहिए, लगातार स्टडी होनी चाहिए, उसको ब्रेक थ्रू नहीं करना चाहिए। अगर ब्रेक करते हैं तो कहीं ना कहीं बाधाएं बन जाती हैं। एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, जिसको लोगों को गार्ड बनना चाहिए, जो जितना तपेगा वो उतना खिलेगा। सीधा एग्जाम्पल आपको हम देना चाहेंगे और अपनी बात खत्म करना चाहेंगे कि कच्चा भुट्टा 10 रुपए का मिलता है, लेकिन वही जब भून दिया जाता है तो वो 20 रुपए का हो जाता है। तो जो जितना तपेगा वो उतना निखरेगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।